मशहूर ब्राजीली साहित्यकार पाउलो कोएल्हो डिसूजा लिख गए हैं कि एक से ज्यादा बार दोहराई गई गलती एक सोचा समझा फैसला होता है। और इस कथन को अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ये एकदम सच लगता है। यहां छात्रों और बेरोजगार नौजवानों से जुड़ी एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं, जो साबित करती हैं कि घपले, घोटाले, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के खेल एकदम सोची साजी साजिश के तहत खेले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का बेहद चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाला तो आपको याद ही होगा। आपको लग रहा होगा कि मामले में सीबीआई शामिल है, इसलिए घोटाले पर अंकुश लग जाएगा, लेकिन नहीं, घोटालों का सिलसिला बिल्कुल भी थमा नहीं है। उल्टे इससे भी बड़े और अलग अलग घोटाले सामने आ रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की फर्जी मान्यता से पूरे प्रदेश में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके बाद एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता रद्द कर 0 ईयर घोषित कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के 166 पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया, एडमिशन और परीक्षाओं पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसी बीच नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी मान्यता दिलाने का नया खेल सामने आ गया है, जिससे जुड़ी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। इसमें एक शख्स ऑल इंडिया प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राम मिलन सिंह और दूसरे एक निजी कॉलेज के संचालक बताए जा रहे हैं। करीब 10 मिनट का ये ऑडियो 10 सूत्र के पास मौजूद है, जिसमें एक नर्सिंग कॉलेज को फर्जी मान्यता देने की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये मामला क्या है। तो कितना पैसा देंगे तेज यादव ने उसको? 8 लाख रुपए। तो कितना पैसा देंगे तेज यादव ने उसको? 8 लाख रुपए। तो कितना पैसा देंगे तेज यादव ने उसको? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए देंगे उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट सुटेबल कराने का। हाँ। तो ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? मतलब ऐसे ही लोग तो यार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ये तो बड़ी दुखद खबर है ग्वालियर जिले के लिए। 2 लाख पर पोस्ट मांगा जा रहा है, 2 लाख कॉलेज मांग के। ये स्थितियाँ खाली ग्वालियर जिले में है या आसपास दतिया उतिया में भी? ओनली ग्वालियर में है। 1 रुपए भी इनको हराम को जो ग्वालियर सीएमएचओ मांग रहा है, बिल्कुल मत देना। 1 रुपए भी इनको हराम को जो ग्वालियर सीएमएचओ मांग रहा है, बिल्कुल मत देना। सुना आपने? मध्य प्रदेश में एक नर्सिंग कॉलेज को फर्जी मान्यता देने की कीमत 8 लाख रुपए है। ये उस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग का अंश है जिसमें एक शख्स ऑल इंडिया प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट राम मिलन सिंह और दूसरा शख्स एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का डायरेक्टर बताया जा रहा है। ये पूरी बातचीत करीब 10 मिनट की है, जो दासूत्र के पास उपलब्ध है। कॉल रिकॉर्डिंग में प्राइवेट कॉलेज के डायरेक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव और निरीक्षण कमेटी मिलकर बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये नियमों को ताक पर रखकर एक नर्सिंग कॉलेज को 8 लाख रुपए में फर्जी तरीके से मान्यता दे रहे हैं। कॉलेज डायरेक्टर ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को शिकायती चिट्ठी भेजी है। वहीं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के मुताबिक उन्होंने खुद भी ग्वालियर में ऐसे फर्जी कॉलेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। इस दौरान कहीं शटर बंद था, कहीं खंडहर था, तो कहीं दूसरे नाम का कॉलेज चल रहा था, जिससे जुड़े वीडियो फुटेज सबूत के तौर पर उन्होंने 7 जुलाई को विभागीय अधिकारियों को भेजे हैं, लेकिन अब तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 रुपए भी इनको हराम को जो ग्वालियर सीएमएचओ मांग रहा है, मैं क्यों दूंगा ना? मैं क्यों दूंगा? मैं 1 रुपए क्यों देने वाला हूँ? मतलब यार शर्म नाम की चीज है। कितने कोर्स चला रहे हो जादव? 2 या 3 कोर्स तो होंगे इन पे। नर्सिंग के कितने 4 कोर्स है? 4 है। अच्छा, बीएससी पोस्ट बीएससी में। तो कितना पैसा देंगे तेज यादव ने उसको? 8 लाख रुपए। तो कितना पैसा देंगे तेज यादव ने उसको? 8 लाख रुपए। तो कितना पैसा देंगे तेज यादव ने उसको? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए देंगे उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट सुटेबल कराने का। तो ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? मतलब ऐसे ही लोग तो यार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ये तो बड़ी दुखद खबर है ग्वालियर जिले के लिए। 2 लाख पर पोस्ट मांगा जा रहा है, 2 लाख कॉलेज मांग के। ये स्थितियाँ खाली ग्वालियर जिले में है या आसपास दतिया उतिया में भी? ओनली ग्वालियर में है। बात यही खत्म नहीं होती, मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। मीडिया से बातचीत में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राम मिलन सिंह ने दावा किया कि ग्वालियर के एसएस हॉस्पिटल और एमडी हॉस्पिटल को
फर्जी मान्यता दी गई है, जबकि दोनों अस्पतालों के नाम पर बस एक पुराना भवन है जिस पर सिर्फ बैनर लगा हुआ है। यहाँ ना डॉक्टर हैं ना ही मरीज हैं। गेट पर हमेशा ताला लगा रहता है। नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने के खेल में सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव का हाथ है और उन्हीं की मिली भगत से वाईएस हॉस्पिटल को भी 180 बेड की फर्जी मान्यता दी गई है, लेकिन असल में यहाँ पर 20 बेड भी नहीं है। एसोसिएशन ने कई नर्सिंग कॉलेजों पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की मान्यता प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भारी गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को लिखी शिकायती चिट्ठी में दावा किया है कि अकेले ग्वालियर के ही 60 नर्सिंग कॉलेजेस को फर्जी फैकल्टी और कागजी अस्पतालों के आधार पर नियमों के खिलाफ मान्यता दी गई है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पाने के लिए अस्पतालों में छात्रों की ट्रेनिंग के लिए बेड होना अनिवार्य है, जबकि कुछ नर्सिंग कॉलेजों को सरकारी अस्पतालों में बेड अलॉट किए जाते हैं। वहीं जिन कॉलेजों को सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, उन्हें पेरेंटल हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें 70% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। नियमानुसार 3 मरीजों पर एक छात्र को क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी 100 बेड के अस्पताल में कम से कम 70 मरीज भर्ती होने चाहिए। लेकिन एसोसिएशन का दावा है कि ग्वालियर में एक बिल्डिंग में 4-4 अस्पताल चल रहे हैं। फर्जी तरीके से एक ही कैंपस में बीएड, डीएड, फार्मेसी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज समेत 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का लाइसेंस भी लिया गया है, जबकि नियमानुसार सभी के लिए अलग अलग कैंपस होने चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट्स का मकसद फर्जी मान्यता देकर पैसा कमाना और दूसरे राज्यों के छात्रों को बिना पढ़ाई के डिग्री देना होता है। एसोसिएशन प्रेसिडेंट की वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र है जो सीधे तौर पर सरकार और सरकारी सिस्टम की लापरवाही और झूठे दावों की पोल खोल रही हैं। बेवकूफी नहीं तो क्या है, मतलब ऐसे ही लोग तो यार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यही तो कर ही रहे, ऐसे लोग करते हैं। और फिर वो 4 आप जैसे अच्छे ईमानदार कॉलेज भी अगर 1-2 लोग होंगे ना, तो उनसे भी वही पैसा मांगेगा वो, और नहीं दोगे तो आपको डराया, ये धमकी देगा कि हम इंस्पेक्शन अनसुटेबल करवा देंगे। हाँ करेगा, यही चलेगा। कल देखो नकमा दुकान लग रही है पूरी। नहीं, मैं भी कल राठी साहब से बात करूंगा दिन में, और मैं इंस्पेक्शन ही कैंसिल करवाऊंगा ग्वालियर का। बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल कैंसिल करवाऊंगा और बोलूंगा दुकान सज गई पूरी। आप जो है कलेक्टर का प्रतिनिधि रखना और रखो यहाँ का, लेकिन डॉक्टर और नर्स आप दूसरे जिले से भेजो। हाँ बस। पहले भी तो यही था, पहले भी पिछली बार शिवपुरी और अन्य जिले से आते थे। पहले भी यही था, इसने जानबूझ करवाया। सेम डे रिपोर्ट बना के जाते थे। सीएमएचओ का क्या रोल है बताओ आप? अरे आप पता करो, सब रिपोर्ट वही बने, वही 3 दिन फाइल हमारी आ रही है, फाइल वही आ गई। ग्वालियर सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। हालांकि सीएमएचओ ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि वो जब से सीएमएचओ बने हैं तब से अब तक 118 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर चुके हैं। उनकी पोस्टिंग से पहले ग्वालियर में कुल 439 अस्पताल थे, लेकिन अब सिर्फ 337 अस्पताल ही बचे हैं। अस्पतालों के निरीक्षण में सीएमएचओ ऑफिस के अधिकारी शामिल थे, जिनकी टीम कलेक्टर ने बनाई थी। सीएमएचओ का उनसे कोई संबंध नहीं है और वो निरीक्षण दल में भी शामिल नहीं थे। डॉक्टर श्रीवास्तव ने एसोसिएशन प्रेसिडेंट राम मिलन सिंह पर आरोप लगाए कि उन्होंने सिंह के 200 बेड के अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, इसीलिए वो बदले की भावना से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। जबकि एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने कहा कि अस्पतालों के निरीक्षण के लिए आए पहले दल में सीएमएचओ ऑफिस की टीम शामिल थी, जिसने उन अस्पतालों को ही मान्यता दी है जिनसे मोटी रिश्वत मिली थी। लिहाजा एसोसिएशन की मांग है कि सभी अस्पतालों और कॉलेजों का वेरिफिकेशन नए सिरे से कराया जाए और निरीक्षण दल में दूसरे जिलों के अधिकारियों को शामिल किया जाए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।